हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सीटेट की ईवीएस जो एनसीईआरटी नोट्स है। यह ईवीएस की क्लास 3rd, 4th और 5th की एनसीईआरटी नोट्स है। यह एक हैंड रिटन नोट्स है जो आप लोगों की सीटेट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही यह नोट्स बनाया गया है। इसमें से 100% क्वेश्चन आएगी। आप लोग अगर इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो चलिए, सेशन कंप्लीट करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर इससे पहले जितने भी ईवीएस की वीडियो डाली गई है सभी वीडियोज आप देख लें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो पाए। चलिए अभी क्लास कंप्लीट करते हैं। आज का फर्स्ट पॉइंट है मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई कैसे बनती है, कहाँ से आती है? तो यह एक सिनकोना पेड़ होती है, उसकी छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। पुराने समय में शैवाल पेड़ की छाल टहनी को पीसकर एक दवाई बनाई जाती थी, जो मलेरिया की दवाई में उपयोग किया जाता था। टहनी को उबालकर उसका पानी पिलाया जाता था, जो अब दवाइयों के रूप में दिया जाता है। अब धीरे धीरे जैसे समय बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, उस प्रकार दवाई डेवलपमेंट विकसित हो रही है। तो पहले क्या किया जाता था, औषधि के रूप में तो ये टहनी को उबालकर सिनकोना की जो छाल होती है, पेड़ की छाल, उसको लेकर दवाई बनाई जाती थी। लेकिन अब धीरे टेक्नोलॉजी के साथ उसकी दवाई प्रॉपर एक फैक्ट्री में तैयार की जाती है। लेकिन मूल रूप से मलेरिया की दवाई सिनकोना से बनाया जाता है, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। फिर है ये अप एंड गो। ये अप एंड गो क्या है, एक नेता की विशेषता क्या है? तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग का अर्थ हो गया माउंटेनियरिंग। जो होता था पर्वतारोहण, वो पर्वत पर चढ़ता था। तो एक एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन भी आती है। वह एक लीडर के रूप में किस प्रकार से अपने सभी दल को हेल्प करता था और कैसे वो पर्वतारोही पर्वत को फतह करता था। चलिए हम लोग जानते हैं। दूसरे का बैग उठाने में मदद करते हैं। क्या होता है, जब वो एक दूसरे कमर में रस्सी बांधा रहता है और मतलब एक के पीछे एक वो पर्वत पर चढ़ता रहता है, और उसमें क्या होता है, जो कोई बीमार पड़ता है तो उसको भी उसी रस्सी के सहारे उसको ऊपर ले जाया जाता है। तो बैग उठाने में एक नेता की विशेषता होती है, लीडर की। ग्रुप को आगे भेजकर स्वयं लास्ट में जाए। जो नहीं चढ़ पाते हैं उनकी मदद करें। रुकने व आराम के लिए एक अच्छी जगह का चयन करें। ये सभी जगह एक उस सब का जो लीडर होता है उन्हीं का काम होता है। जिन्हें दिक्कत है उनका ध्यान दें। समूह हेतु खाने का पर्याप्त बंदोबस्त करें। अच्छा करने पर दूसरों को क्रेडिट व कुछ गलत होने पर स्वयं की जिम्मेदारी लेना। ये सभी किसका काम है? तो एक अच्छे लीडर का काम है, एक अच्छे नेता का काम है, जो माउंटेनिंग का काम मतलब माउंटेनिंग करते हैं, पहाड़ पर चढ़ाई काम करते हैं, पर्वतारोहण जो होते हैं। फिर है विटामिन व आयरन हमें सर्दी में गर्म रखने का में सहायक होते हैं। देखिए, पर्वतारोहण क्या होता है, अपने साथ विटामिन व आयरन की गोली इसलिए रखती है क्योंकि वो सर्दी में भी उसे गर्मी प्रदान करता है। टेकला गांव, यह क्या है, 1600 मीटर के झरला पाटन जो है, झलवार, जो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। क्लाइंबिंग करते समय बॉडी का कोना कितने 90 डिग्री का होता है, मतलब 90 डिग्री का ही होना चाहिए, जिससे क्लाइंबिंग करने में सहूलियत होती है और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बॉडी सीधी होनी चाहिए, 90 डिग्री एंगल बनाकर बॉडी सीधी होनी चाहिए। ये बछेंद्री पाल जो थी, बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, पहला भारतीय महिला थी जिन्होंने पर्वत को फतह किया था, और पांचवा दुनिया की मतलब 5वें नंबर की महिला थी जो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली ये महिला थी। माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा आ जाती है एग्जाम में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? यह उत्तरकाशी में है। कहाँ पर है यह? उत्तरकाशी में। 1984 में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट के लिए चुना गया था, जिसमें क्या था, उसके टीम में 18 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 18, जिसमें 7 महिलाएं थी और 11 पुरुष थे।
वह 7300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ के तूफान से सामना करने के बाद भी हार नहीं मानी। कितने ईस्वी में? 15 मई 1985। 23 मई 1984 को दोपहर 1 बजे 7 मिनट पर 8900 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची और वहां जाकर उन्होंने 43 मिनट वहीं रुके थे। नेक्स्ट पॉइंट है शेल्टर्स सोहाई। मुंबई सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। संख्या के दृष्टिकोण से मुंबई सबसे अधिक जनसंख्या वाला यह शहर है, जो मतलब भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसमें है। उसके बाद है नेक्स्ट है दिल्ली हेतु मुंबई से दिल्ली और मुंबई के बीच कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है? तो 1400 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी ये होते हुए ये दिल्ली से मुंबई के बीच में ये सभी जगह पड़ती है। जम्मू कश्मीर की रोड्स उबड़ खाबड़ है। क्यों? क्योंकि वहाँ ड्यू टू माउंटेन्स। वैसे तो जनरली बहुत सारे जगह अब ऐसा है जो कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी है अभी भी जो माउंटेन की वजह से, पहाड़ की वजह से अभी भी उबड़ खाबड़ है। फिर आगे हैं लेह लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर से गुजरना पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्रों में नायलॉन टेंट का प्रयोग किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र होती है उसमें कौन सी टेंट का प्रयोग किया जाता है? नायलॉन। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं? तो ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। लद्दाख के घर जो होते लकड़ी के होते हैं वह ढलान छत वाले बर्फ से ढके होते हैं। मनाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख में बहुत कम बारिश, बर्फ से ढका पहाड़, ठंड, हॉट, शुष्कता के कारण कोई भी पेड़ पौधे नहीं होते हैं। मतलब लद्दाख में इतना ज़्यादा ठंडा रहता है और हमेशा वो बर्फ से ढके रहते हैं, जिसके कारण कोई पेड़ पौधा होता ही नहीं है।